सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं हमारी कथा का टाइटल। ठीक है, तो चलो। शिव जी की अनसुनी कथा, मौन भक्ति और महादेव का साक्षात चमत्कार। तो ये है हमारी आज की कथा का टाइटल। तो टाइटल बेस हम इस कथा को शुरू करते हैं और कथा के अंत तक बनी रहिए, क्योंकि कथा बहुत ही सुंदर है और कथा को स्किप नहीं करना है अंत तक। मतलब पूरी कथा आपको क्या करनी है, सुननी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी महादेव, हे नीलकंठ, हे औघड़नाथ, औघड़नाथ, आज हम सुनेंगे शिव जी की एक ऐसी कथा जो न तो पुराणों में विस्तार से कही जाती है और न ही रोज रोज सुनने को मिलती है। तो इस तरह से आज हमारी कथा बहुत ही अलग है, यूनिक है। यह कथा है मौन भक्ति की, यह कथा है अहंकार टूटने की, और यह कथा है उस भक्त की जिसने कुछ मांगा ही नहीं और सब पा लिया, है ना। तो ये सब कब होता है, जब हमें एक अच्छे भगवान का, है ना। अच्छे भगवान मतलब आप लोग सोचेंगे अच्छे भगवान क्या होता है। अच्छे भगवान मतलब जो सही भगवान का साथ, है ना। ना कि मनगढ़ंत साधु संत जो है उनके सानिध्य वाले भगवान, हमें ऐसे भगवान नहीं। एक सही दिशा दिखाने वाले, अगर एक सच्चा भगवान आपके साथ रहेगा तो आपकी दिशा अच्छी हो ही जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कथा। एक छोटा सा गांव था। ठीक है, एक छोटा सा गांव था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था। तराई, तराई गांव का नाम है। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था नीरज। नीरज न तो बड़ा विद्वान था, न ही उसे वेद मंत्र आते थे, न वह रोज घंटों पूजा करता था। पर एक बात थी, उसका मन बहुत ही शांत था, है ना। नीरज की भक्ति। नीरज हर सुबह जंगल जाता, वहां एक पुराने पत्थर पर बैठकर बस इतना कहता, हे शिव, जो तू चाहे वही सही। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, प्रार्थना करनी आनी चाहिए, है ना। प्रार्थना करनी आनी चाहिए। मतलब आप लोग बोलेंगे क्या हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। कुछ लोग हैं ना ऐसी प्रार्थना करते, हे भगवान मेरे को माँ बना देना, फिर मैं अपना बच्चा आपको समर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इसलिए बोलते हैं प्रार्थना करनी आनी चाहिए, क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। ठीक है, तो ना फूल ना दूध ना बेलपत्र, बस मौन। लोग हंसते थे, अरे ये कैसी पूजा है, ना घंटी ना मंत्र। तो ना गांव में एक संकट आया। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए। गांव वालों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, पंडित बुलाए, हवन किए, पर वर्षा नहीं हुई। तभी किसी ने कहा, चलो पास के सिद्ध मंदिर में शिव जी से प्रार्थना करते हैं। नीरज का बहुत अपमान किया। सब लोग मंदिर गए, पर नीरज को किसी ने बुलाया ही नहीं, है ना। एक पंडित बोला, ये क्या जाने पूजा। नीरज का अपमान करने लगे सब गाँव वाले, है ना। बस चुप बैठने से भगवान मिलते हैं क्या। नीरज चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह रात क्या हुआ, उसी रात नीरज जंगल गया। वही पत्थर, वही मौन, आंखों से बस एक आंसू गिरा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर गांव का दुख मिटाना है तो मेरा अस्तित्व ले लो, पर इन्हें बचा लो। महादेव का प्रकट होना।
अचानक आकाश गूंज उठा, डमरू की आवाज, है ना। तो मेरे को तो जैसे ये बोलते हैं ना, जैसे भगवान प्रकट हो गए तो दिव्य प्रकाश होगा, मतलब हम वो प्रकाश से आंखों से सहन भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह से मतलब भगवान का रूप रहता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे को तो अविश्वास ही नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती, कि आप प्रकट हो जाओ तभी मैं मानूंगी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वे मेरे में सहन शक्ति नहीं है जो भगवान का विराट रूप देखने में। नहीं, बस हम महसूस ही करते हैं तो डर जाते हैं, है ना। अचानक आकाश गूंज उठा, डमरू की आवाज, चारों ओर प्रकाश, स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नीरज, तूने कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए तू सबका अधिकारी बन गया, है ना। यही होता है चमत्कार। महादेव ने त्रिशूल भूमि पर रखा, उसी क्षण बादल गरजे, वर्षा होने लगी, सूखी नदियां भर गईं, पूरा गांव चौंक गया। सच्चाई का पता, सुबह गांव वालों ने देखा नीरज बेहोश पड़ा हुआ था, है ना। और उसी स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो चुका था, है ना। पंडितों को समझ आ गया, भगवान मंत्र से नहीं, भगवान मंत्र से नहीं, है ना। भगवान मंत्र से नहीं, मन से प्रसन्न होते हैं। जिनका मन साफ, बस भगवान उन्हीं के हो जाते हैं। शिव जी का अंतिम वरदान, है ना। महादेव ने आकाशवाणी की, आकाशवाणी में ये कहा, जहां मौन में भक्ति होती है, जहां मौन में भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं वास करता हूं। तो ये कथा हमें क्या सिखाती है, चलो जानते हैं। शिव को दिखावा नहीं चाहिए, शिव को दिखावा नहीं चाहिए, है ना। तो मौन भक्ति सबसे बड़ी साधना है, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। जो सब छोड़ देता है वही शिव को पा लेता है। कथा की समाप्ति। आइए अंत में सभी मिलकर ये बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखो, इसी के साथ ये कथा हमारी यहाँ पे ही समाप्त होती है। और ये कथा कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना और लाइक कमेंट सब कुछ कर देना। और हर हर महादेव।